ना। इसको समझो, इसने पहले किसी को गाड़ी छोड़ा के मार दिया और दूसरी बार किसी का मर्डर कर दिया चाकू घोंप के। केस हुआ चाकू घोंपने पे, तो पुलिस वो वाला केस क्यों उठाएगी जिसमें गाड़ी छोड़ाया था? लेकिन अगर किसी भी तरीके से इंटरलिंक्ड रीजन तो है, बिल्कुल उठाएगी। हाँ रीजन अगर है उसके पीछे, अगर मान ले अगर किसी भी तरीके से interlinked होंगे। अगर जज है ना तो जज कहेगा अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो अरे काहे नहीं। तुमने केस नहीं फाइल किया जब वो फोटो डली थी? वो तो चीज ठीक है ना, वो टाइम छोड़। अगर मैंने किसी का खून कर दिया, मान ले मार दिया, ठीक है, अब उसके खून करने के बाद पता चलता है कि मेरा रीजन ये था कि भाई इसने मेरे को ऐसे कर रखा था ऑलरेडी, क्या ये चीज वहां पे वैलिड रहेगी ही नहीं? बिल्कुल नहीं court में। रहेगी, क्योंकि जिसको अगर रीजन है वहां पे यार, रीजन एक भाई, रीजन आ रहा है सामने से। आपके ऊपर तभी कोई एक्शन हो सकता है जब पहले कोई कंप्लेन रेस करे। पुलिस अपने आप खड़े होकर नहीं कह सकते कि भाई मैं इसको घर ले जाके जाऊंगी, ऐसे नहीं होता। अगर किसी का मर्डर हुआ, उस मर्डर जिसका मर्डर हुआ उसकी पत्नी ने जाके तुम पे केस फाइल कर दिया, तो तुमने जो गाड़ी छुड़ाया है ना वो केस ओपन नहीं करा जाएगा। तब का केस तब का है, अगर वो किसी को फाइल करता तुम पे आके तो वो केस ओपन होता। बट किसी ने जब तुम पे कंप्लेन नहीं करी, तुम्हारा केस जबरदस्ती थोड़ी बना देगा कोर्ट। आई थिंक लेकिन समझ रहे हो, होना चाहिए भाई, क्योंकि देखो मर्डर का जो एग्जांपल ले रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम है, बिकॉज़ इट मैं ये कहूंगा बिकॉज़ द अदर पार्टी डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। नहीं, बट उसके फैमिली मेंबर्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना उसके। अब यहाँ पे जिसका मर्डर किया वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन केस तो आके उसकी बीवी करेगी ना। अगर हम हाफ मर्डर की बात करें, चोरी चकारी की बात करें, या सम कॉर्पोरेट एस्पियोनाज और समथिंग एल्स जिसमें दोनों पार्टीज आर स्टिल ऑन प्लैनेट। चलो हम कॉर्पोरेट एस्पियोनाज लेते हैं, ये बहुत प्रेवलेंट चीज है कि होता है इंडस्ट्री के अंदर। बहुत जगह हमने सूट्स में देखा हुआ है, लिटरली लोग हायर किए जाते हैं कि उनको हायर करके किसी और ही कंपनी में हायर करवाया जाए, वो जाके अंदर से उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के दूसरी जगह बांटे। ये बहुत क्लियर होता है। अब मान लो मैं एक स्पाई हूं, मैं कॉर्पोरेट एस्पियोनाज करता हूं, ठीक है, मैं गया XYZ कंपनी के अंदर, वहां जाके मैंने किया। फिर मैं गया ABCD कंपनी के अंदर, वहां जाके मैंने किया। फिर कोई एक फलाना कंपनी और है, मैंने वहां भी किया, वहां पकड़ा गया मैं। अब जो दो पीछे हुए हैं ना, वो केस नहीं उठेंगे कभी भी, अनलेस एंड अनटिल वो दोनों कंपनी मेरे खिलाफ कुछ फाइल करे आके। भले कोर्ट को पता भी लग जाए कि भाई तो स्पाई है, इसने तो 1000 बार किया हुआ है, मगर वो कभी भी ओपन नहीं हो सकते कोर्ट में अनलेस एंड अनटिल जिसके खिलाफ मैंने किया है वो आके केस फाइल कर दे मेरे, या फिर उसका कोई कनेक्शन ना हो पुराने वाले केस के हाँ, साथ। ये वही चीज है कि जब आप स्कूल के अंदर लड़ाई हो जाती थी और मैम कहती किसी ने किसी को मार दिया, मैम ने जाके बच्चे से पूछा कि भाई क्यों मारा? मैम इसने मुझे परसों मारा था, तो मैंने जैसे मारा, तुमने परसों आके मुझे कंप्लेन क्यों नहीं करी? ये वो वाली चीज है, ये कोर्ट यही कहेगा वहां पे। कोर्ट में तो वैसे क्लास एक्शन लॉसूट्स पे बनते हैं। फिर क्लास एक्शन लॉसूट्स तो इसी बेसिस से बनते हैं ना, कि अगर फॉर एग्जांपल एक MNC में या एक ग्लोबल कंपनी में कोई बंदा, जस्ट अ क्लीशेड ओल्ड व्हाइट मैन इज सिटिंग एट द टॉप of the hill and he is sexually harassing all the female employees that work under him. अगर उसने 50 लड़कियों को हरास करा है, लेकिन 50 में से जो एक लड़की है वो सामने आती है और बाकी की लड़कियां सामने नहीं आती हैं, लेकिन बिना उनके सामने आए ये चीज प्रूव हो जाती है कि हाँ करा तो देखो इसने है, तो प्रूव या एलिगेशन, ये एक बहुत थिन लाइन है दोनों चीज के अंदर। मैंने आज तक जितने मीटू केसेस देखे हैं, आई गेस 90% सॉल्व नहीं हुए हैं यार। And actually people have misused Me Too for some reason. See, मैं वही कहने वाला था। ये पता क्या चीज होती है, मैं आके ना कल को जाके किसी थाने के अंदर तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ कि भाई इसने मेरी बीवी छेड़ी है, मैंने तो FIR फाइल कर दी। अब उसे गलत प्रूफ करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। हाँ नहीं, सही बात है। ये समझ रहे हो? अगर तुम्हारी बीवी फाइल करेगी तो फिर तो मेरे को प्रूफ करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं आदमी हूँ। समझ रहे हो, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछल जाएगा सारा का सारा, बट वो केस आगे बढ़ेगा, तुम पे कोई एक्शन होगा या नहीं होगा वो एक बात की बात है। और मैंने नहीं देखा, नाना पाटेकर ले लो यार, तनुश्री, वो कौन थी, तनुश्री दत्ता, इतना उसने पागल बनाया, 2 महीने 3 महीने, ये किया मेरे साथ, वो किया मेरे साथ, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, क्या हुआ? केस कुछ नहीं हुआ, 3 महीने का ड्रॉप हो गया, नाना पाटेकर बाहर घूम रहा है। उसने अपना नाम बनाया, नाना पाटेकर की इमेज खराब करी, घर चली गई। ये सेम सीन है। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।